नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। मुसलमान समाज आज बकरीद का त्योहार मना रहा है और ऐसे में आप जानते ही हैं तमाम राज्य सरकारें भी इसको लेकर सतर्कता बरत रही हैं। आलम यह है कि मस्जिदों के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है और किसी भी तरह से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पहले से ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बाकायदा मीटिंग बुलाकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि कहीं से कहीं तक कोई भी शिथिलता ना बरती जाए। बकरीद के बाद जो अवशेष बचेंगे वो सड़कों पर नजर नहीं आने चाहिए। बकरीद के लिए और कुर्बानी के लिए जो स्थान पहले से तय किए गए हैं वहीं पर कुर्बानी दी जाए और इसी के साथ जो जगह तय है वहीं पर नमाज भी पढ़ी जाए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश हो या देश के बाकी राज्य, सतर्कता बरती जा रही है। नियम कानून लागू कर दिए गए हैं ताकि इस त्योहार में कहीं से कहीं तक कोई भी खलल ना पड़े। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से। आपको बताते चले, बकरीद के मौके पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीधे सीधे तौर पर चेतावनी दी है मुस्लिम समाज को और संयम बरतने की भी नसीहत दी है। देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद वो शंकराचार्य हैं जो अक्सर अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरते हैं। किसी भी सरकार पर सवाल उठाना हो, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, अखिलेश यादव से मुलाकात करना हो। आपको याद होगा महाकुंभ से एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें अखिलेश यादव नीचे बैठे हुए हैं, अविमुक्तेश्वरानंद आसन पर बैठे हुए हैं, दोनों के बीच की मुलाकात थी और उस बीच अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा तक मांग लिया था क्योंकि महाकुंभ में भगदड़ जैसी स्थिति हुई थी। बहरहाल ये हैं वो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो अक्सर अपनी राय रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं। लेकिन हाल ही में बकरा ईद के मौके पर उन्होंने मुस्लिम समाज को नसीहत दी कि आपको संयम बरतना चाहिए और इसी के साथ जो प्रतिबंधित पशु हैं, खासकर गाय, वो ना काटी जाए। इसको लेकर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहता कि ये हमारा ही देश है, लेकिन आपका भी है, लेकिन जब आप इस देश में रहते हैं तो आपको कोई हक नहीं कि आप हमारी आस्था को चोट पहुंचाएं। आपको कोई हक नहीं कि आप उस पशु को काटें जो हमारे लिए पूजनीय है। अविमुक्तेश्वरानंद का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो सीधे सीधे तौर पर बकरीद पर ही मुसलमान समाज को हिदायत देते हुए नजर आए हैं। वैसे आपको बताते चले, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण के फैसले का भी वो कड़ा विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। वो सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम समाज से यह कहना कि आप संयम बरतें और ऐसे किसी भी प्रतिबंधित पशु को ना काटे जो हमारे लिए पूजनीय है, यानी कि गाय। आप जानते ही हैं प्रतिबंध लगाने के बावजूद कुछ मुसलमान तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अब तक लाखों गाय काट चुके हैं और आगे भी काटेंगे और खाएंगे। ऐसे ही एक आदमी से बात करते हुए हमारे संवाददाता की उससे बहस भी हो गई थी। हमने वो रिपोर्ट आपको दिखाई थी। सेक्टर 8 नोएडा में कैसे वो शख्स बकरा बेचते बेचते ये तक बोल गया था कि वो गाय भी काटता आया है और आगे भी काटेगा। लेकिन इन सबसे इतर राज्य के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर निर्देश दे चुके हैं और अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी मुसलमानों से संयम बरतने की बात कहते हुए नजर आए हैं। बहरहाल जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बकरीद पर मुसलमान समाज से अपील की है, उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आप उनके बयान को सुनिए और उसके बाद अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी समय ये कहा है कि धर्मनिरपेक्ष सरकारों का धार्मिक परिसरों में क्या काम है। तो ये धर्म का क्षेत्र है, एक धार्मिक परिसर है, वहां सरकार का क्या काम है ये बताइए हमको। और केवल हिंदू धर्म में हस्तक्षेप क्यों सरकार करती है? बाकी किस धर्म स्थान को सरकार ने अधिग्रहित किया है? कह रहे हैं कि भीड़ होती है, हमको श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था बनाना है। बाकी जगह भीड़ नहीं होती है। दूसरे धर्मों के लोगों जो धर्म स्थान है वहां पर भी तो भीड़ होती है। एक जगह पर भी अभी ये वहां घुसे नहीं। हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक स्थान में इनको क्या जरूरत पड़ी है? तो हमारा ये कहना है कि ये उचित नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिए
नेता और अधिकारी धार्मिक परिसर की व्यवस्था जाकर के करें। आप अपने स्टेशन की व्यवस्था करिए, आप बस स्टैंड की व्यवस्था करिए, आप अपनी सड़कों की व्यवस्था करिए। जो धार्मिक परिसर है उसमें धार्मिक लोगों को व्यवस्था करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, आप हमको बताइए। हम धर्माचार्य किस लिए बैठे हुए हैं, हम वो भी कर देंगे। कॉरिडोर अंग्रेजी का शब्द है, हमारे मंदिरों के साथ आप कॉरिडोर शब्द क्यों जोड़ रहे हो? आप हमारे जो संस्कृति है उस संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कॉरिडोर शब्द हमारा नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है। आप हमारे हर मंदिर के साथ कॉरिडोर 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 जोड़ते चले जा रहे हैं। ये हम क्यों स्वीकार करें? ऐसी हमारी क्या मजबूरी है? तो इसीलिए हमने कहा कि ये हमारे धर्म में बेजा हस्तक्षेप सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम नकार रहे हैं। और वहां के जो धर्माचार्य हैं उनसे हमने अनुरोध किया है और हम चाहते हैं कि धर्माचार्य आगे आएं और आगे आकर के वो अगर कोई असुविधा है वहां उसको हम लोग बैठेंगे, हम बैठ करके बना देंगे जो कुछ बनाना होगा। सरकार ही बना सकती है। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन स्थानों में सरकार ने अधिग्रहण आदि करके ट्रस्ट आदि बना करके प्रवेश किया है वहां की व्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है। पहले इसका हमको ऑडिट करवाएं। ऑडिट के लिए हमको सौंपे, हम 1 साल वहां पे बैठेंगे। 1 साल में हम दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था आप कर रहे हो वहां पर। जिन जिन स्थानों को आपने लिया है वहां पर आपने धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई है, वहां व्यवसायीकरण आपने बढ़ाया है, वहां पर जो है सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण होने लग गए हैं और मर्यादाएं सब समाप्त हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस बात को किसी हालत में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बांकी बिहारी जी के मंदिर में सरकार ट्रस्ट बनाए और उसमें सरकार के लोग आकर के बैठें और वो वहां पर व्यवस्था बनाना शुरू करें। हमारी जो परंपरा है, हरिदास गोस्वामी जी महाराज जो सिद्ध संत थे, भगवान उनके सामने प्रकट हुए थे निधिवन में, उनके द्वारा गाई गए संगीत की राग के प्रभाव से तानसेन जिसका बड़ा नाम लिया जाता है वो उनका शिष्य था। और जब बादशाह ने बुलाया हरिदास जी को तो उन्होंने कहा मेरा बादशाह यही है, मैं उसके सामने गाता हूं, किसी बादशाह के सामने नहीं गाता हूं। तो जिस हरिदास स्वामी जी ने गाना गाने के लिए भी बादशाह के दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया, आज वही सरकार हरिदास जी के स्थापित परिसर में घुसने का प्रयास कर रही है। यह हरिदास जी का भी अपमान है और हमारे स्वाभिमान पर ठेस है, हरिदास जी के स्वाभिमान पर और हम भगवत भक्तों के स्वाभिमान पर ठेस है। इसलिए हम इसको अस्वीकार करते हैं। अरे भाई, गोरक्ष पीठ की बात नहीं है। हमने तो उदाहरण में कहा कि अगर इतना ही आपको शौक है कि सरकार ही अच्छी व्यवस्था कर सकती है तो सबसे पहले आप आदर्श प्रस्तुत करिए, गोरक्षनाथ मंदिर को ट्रस्ट बनवाइए और उसमें 7 साल के लिए केवल रहिए, उसके बाद हट जाइए, फिर सरकारी अधिकारी व्यवस्था करते रहेंगे। ये पहल तो करके दिखाइए, उसके बाद हमारे बारे में बात करिए। ये हमने कहा, आदित्यनाथ जी को कहा, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। हमारे धर्म स्थान में जब धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के व्यक्ति आएगा तो वो हमारी धार्मिक मर्यादाओं को नहीं बचा पाएगा, नहीं बनाए रख पाएगा। इसीलिए इसमें हस्तक्षेप ना करें, ये हम कहना चाहते हैं। और उनको एहसास दिलाने के लिए हम कह रहे हैं कि आप अगर इतने ही ज्यादा इस राय के हैं कि सरकार ही अच्छी व्यवस्था कर सकती है तो आप उदाहरण प्रस्तुत करिए। पहले अपना गोरक्षनाथ मंदिर सरकारी ट्रस्ट को सौंपिए, सरकार को सौंपिए, अधिग्रहण करवा दीजिए। उसके बाद फिर दूसरे की बात करेंगे, तब हम आपकी बात सुनने लायक बनेंगे कि अच्छा इसने किया है, जरा इसकी बात सुनते हैं। अभी तो हम सुनने को भी तैयार नहीं है आपकी बात। कि क्या प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी ना, अब क्या है? दोबारा प्रतिष्ठा कहीं होती है? यही बात आ गई ना कि आप दोबारा प्रतिष्ठा कर रहे हो। हमने कहा था कि एक दिन आएगा फिर से प्रतिष्ठा होगी, आज वही बात आपने पूछ दी है। वो मौका आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब है कि पहली प्रतिष्ठा गलत थी, अब प्रतिष्ठा होगी। अब शिखर बना है, अभी जो फोटो हम लोगों को दिखाया गया है मीडिया में कि शिखर तैयार हो गया। अब शिखर बनने के बाद वहां पर कुछ ये सब होता है, तो इसका मतलब अब वो मौका आया है। आपने अर्ली जो कुछ भी किया वो गलत था, प्रमाणित हो गया। आज फिर से वहां पर जो शिखर प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम होंगे वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि पहले की प्रतिष्ठा
धर्मशास्त्र विरुद्ध थी, परंपरा विरुद्ध थी और हिंदू धर्म के विरुद्ध थी। प्रमाण हो रहा है। बकरीद पर कुर्बानी, सवाल यह है कि हमने जहां तक इतिहास पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो अब्राहम थे उनको उनके ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हमको दे दो। तो सबसे प्रिय उनका अपना बेटा था। उन्होंने कहा सबसे प्रिय तो हमारा बेटा है, बोले उसको हमको दो। तो वो छुरी लेकर के अपने बेटे को लेकर के गए प्रभु के स्थान पर और मन को कड़ा किया कि प्रभु से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी परीक्षा का ये समय है। तो उन्होंने आंख बंद की और छुरी चलाना चाहा। और कहते हैं कि उसी समय दुम्बा, जो वहां पर शब्द है, भेड़ अथवा बकरी, जो बकरा जो भी होता, वो जब उन्होंने आंख खोला तो वो था और लड़का बच गया था। तो सवाल यह है कि आपकी छुरी अपने सबसे प्रिय पर चले, ये तो उदाहरण है। और वो दुम्बा अगर वहां आए छुरी के नीचे तो ईश्वर का भेजा हुआ होना चाहिए। आपका खरीद करके ले जाया गया कैसे स्वीकार हो सकेगा? और अगर आपको दुम्बा प्रिय है, माने सर्वाधिक प्रिय है, तो आप पूरे साल उसको क्यों नहीं रखते हो? बकरीद के समय ही क्यों खरीदते हो? तो ये तो एक बात है, लेकिन वो उनके धर्म का मामला है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। जो तार्किक रूप से हमारे मस्तिष्क में जो बात आती है, वो प्रश्न आता है कि ये कैसी बात है कि जब कहा ईश्वर ने कि सबसे प्रिय वस्तु को कुर्बान करो, तो सबसे प्रिय को कुर्बान करना चाहिए। जिसको आज ही हमने खरीदा, आज ही हमने उसको समर्पित कर दिया, तो उसमें कहाँ ये बात आई? लेकिन हम इस पे अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनका मामला है, उनके मजहब का मामला है। लेकिन हमारा ये कहना है कि तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है कि हमारे दूसरे मजहब वाले के हृदय को पीड़ा पहुंचा करके अपने मजहब में तुम रह सकोगे? गाय हमारी माता है और बहुत बड़ी आस्था हमारी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप हमारे ही देश में रह रहे हो। हमारे देश मतलब आपका भी देश है, हमारा ही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी है, आपका भी है। तो हम भी हमारा कहेंगे, आप भी आप हमारा कहेंगे। तो हमारे देश में आप रह करके और हमारे को ही चोट पहुंचा रहे हो, हमारी गाय को और हमारे बछड़े बैल को काट करके कुर्बानी के नाम पर। तब कभी ईश्वर नहीं खुश होता है ऐसे काम से कि किसी को चोट पहुंचा करके, किसी को दुख पहुंचा करके आप ये करो। तो हम इसीलिए उस मजहब को मानने वाले जो लोग हैं, उनके साथ बिना किसी प्रकार की घृणा द्वेष के उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपको जो करना है अपने धर्म का पालन करने के लिए करिए, लेकिन हमको चोट पहुंचाने वाला काम करेंगे तो वो आपका धर्म नहीं होगा, ऐसा हम समझते हैं। कई लोग अब ये कह रहे हैं, भाजपा के लोग भी हैं, जो कि आप केक स्वरूप केक बनाकर उसको काट। नहीं, केक भी नहीं, खबरदार, ये नहीं हो सकता है। आप मूर्ति को भी अगर ज़िबह करेंगे तो वो भी हमको पीड़ा पहुंचाएगा। आप चित्र को भी अगर फाड़ेंगे वो भी हमको पीड़ा पहुंचाता है। जब प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाता है तो क्यों पुलिस वाले FIR करते हैं पुतला फूंकने वाले के ऊपर? कागज ही तो जलाते हैं, पुआल ही तो थोड़ा सा जलाते हैं, लेकिन फिर उनके ऊपर तो FIR हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो आप, कोई भाजपा का नेता ऐसा कैसे कह सकता है कि आप पुतला बना करके ज़िबह कर दीजिए? ये नहीं, ये भी उतना ही गलत है जितना प्रत्यक्ष है। इसलिए सच्चाई ये है कि आपको अपने धर्म के अनुसार जीना चाहिए। आपके धर्म में जितना हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा ही होगा, वहां ये कहा गया है कि जो सबसे प्रिय वस्तु है वो हमको न्यौछावर करिए। आप वो करके दिखाइए। अब वो नहीं कर रहे हैं आप जो है वो बकरा ला के रख दे रहे हैं। अब बकरा जो ला करके आप रख रहे हैं वो आप रख रहे हैं, और वहां जिस कहानी से आपको ये प्रेरणा मिली है कि हम बकरीद के दिन कुर्बानी देंगे, उस कहानी में ये नहीं है। उस कहानी में है कि वहां पर ईश्वर ने ला के रख दिया वो। तो आप अपनी कुर्बानी देने के लिए चलें और ईश्वर वहां पे ला के जो रख दे वो तो मंजूर है, वो तो चमत्कार है, वो तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन हम खरीद के ले जाएंगे और काट देंगे, ये कहाँ का नियम है? तो ये बिल्कुल समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो फिलहाल हमारा इतना ही कहना, देखिए भारत देश में बकरा हो, चाहे भेड़ा हो, चाहे ऊंट हो, चाहे कोई भी पशु हो, धार्मिक कारण से काटा नहीं जा सकता। ये जो धार्मिक कारण से ये लोग कह रहे हैं ना हम कुर्बानी देंगे, भारत के कानून के विरुद्ध है और भारत की सरकार की असफलता है ये कि भारत की सरकार इसको नहीं रोक सकती है। हमारे यहाँ भी वैदिक यज्ञ होते हैं, उनमें पशु आलभन होता है, उसको तो बंद कर दिया पूरे देश में। कोई पंडित नहीं कर सकता आज की तिथि में कि धार्मिक कारण से आप बलिदान नहीं कर सकते। तो फिर ये क्यों हो रहा है?
तो भारत सरकार इस मामले में असफल है कि वो कानून बना के रखी हुई है लेकिन उसका पालन नहीं करवा पा रही है।